देखिए, हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपका दर्पण पढ़ा था। और दर्पण कितने प्रकार के थे? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और आपके गोलीय दर्पण। हमने बताया फिर गोलीय दर्पण भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब हम गोलीय दर्पणों के भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पणों के भाग। पहला है इसका अंदर भाग, इसके काफी भाग हैं तो हम बात करते जाएंगे एक एक करके। पहला है ध्रुव, पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, अब गोलीय दर्पण है कोई भी, मान के चलो गोलीय दर्पण आपके पास तो एक ये है और एक ये है, ठीक है। दो गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण आपके पास ये वाला है, तो आपको मालूम है ये अंदर की ओर हो रहा है, तो ये अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण है दोनों, लेकिन ठीक है। गोलीय दर्पण के, अब इसने बताया डेफिनेशन समझते, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ ये वाला है। परावर्तक पृष्ठ क्या है इसका? ये। और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? ये। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है, ये केंद्र है इसका, ये इसका केंद्र है। केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। और ये इसे P से व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? P से व्यक्त करते हैं। ये भी ध्रुव, ये भी P है और ये भी ध्रुव। तो समझो बात को कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को परावर्तक पृष्ठ, ये पूरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका परावर्तक पृष्ठ है, ठीक। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। अथवा कर एक डेफिनेशन और दी है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, और तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। सभी को समझ में आया होगा, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया। इसे P से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। अब परावर्तक पृष्ठ जो है एक गोले का भाग ही तो है। अगर मैं इसको पूरा गोला बना दूं एक, तो भाई अब ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, कहने का मतलब है परावर्तक जो पृष्ठ था वो एक गोले का भाग ही तो है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले के केंद्र को, ये गोला है तो इसका केंद्र ये होगा और इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? C से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अथवा कर खोखले गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये खोखला गोला है, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और मैंने बताया कि आपके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव है और ये केंद्र है, वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, ठीक। दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, ठीक। इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सॉरी दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से व्यक्त करते हैं। अभी यहाँ पे हमने बताया, चित्र के अंदर भी देख लीजिए, ये आपका केंद्र है इस गोले का, तो ये क्या कहलाया? वक्रता केंद्र। और ये आपका परावर्तक पृष्ठ है इधर का भाग, तो ये आपका, ये क्या था? परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं और ये वक्रता केंद्र, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वक्रता त्रिज्या। चलिए वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, अब गोलीय दर्पण के ध्रुव, अभी गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या है? ये, और वक्रता केंद्र क्या है? C। ये, इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो कहने का मतलब एक बार समझ लेते हैं बड़े से उसमें डायग्राम में। ये आपके पास एक गोला है और ये आपका इसका ध्रुव है और ये इसका केंद्र बिंदु यानी कि वक्रता केंद्र है। ये क्या है? वक्रता केंद्र, ठीक। ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। तो यहां पर डेफिनेशन में बताया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। अब ध्रुव ये है और ये क्या है? ध्रुव,
और ये क्या है, वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वक्रता त्रिज्या है। क्या है ये, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या है। तो आपको बताया गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल आर से प्रदर्शित करा है, वक्रता त्रिज्या है, ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सभी को समझ में आया होगा, चित्र के अंदर आपको दिखाया भी गया है। ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है और ये बीच की दूरी आर, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद है मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। तो यह गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं, एक सीधी रेखा को। ये एक सीधी रेखा का, ये गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया होगा सभी को कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी, यानी कि और इनके गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को, ये सीधी रेखा है, क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मुख्य फोकस। क्या है, मुख्य फोकस। चलिए मुख्य फोकस की बात कर लेते हैं कि मुख्य फोकस क्या है। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है। अब इन्हें बताया कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है। क्या होता है, F होता है। अन्य बिंदु क्या होता है, F होता है। अन्य बिंदु F होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये जो है आपकी वो क्या है, F, इनके बीच में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक अन्य बिंदु। एक बार डायग्राम में दोबारा से देख लेते हैं। ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है और इनके बीच में एक बिंदु F और होता है। क्या होता है, F और होता है, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, अब मुख्य अक्ष के समांतर, अब मुख्य अक्ष आपको मालूम है, मैंने बताया था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है, ठीक है, तो वो परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात। परावर्तन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये प्रकाश किरण है। ये क्या है, प्रकाश किरण है। ये क्या है, प्रकाश किरण। तो मैंने बताया जब कोई प्रकाश, इसने बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब सीधी रेखा, मतलब मुख्य अक्ष भी इसी जा रही है और ये भी समांतर हो गई, बिल्कुल समांतर। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में इसी फोकस यानी कि मुख्य फोकस में मिलती हैं। इसी फोकस यानी मुख्य फोकस में मिलती हैं अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण है। कैसा है ये, अवतल दर्पण, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ इधर हो गया अंदर की ओर, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब मुख्य अक्ष यानी प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, देखो ये मुख्य अक्ष थी, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या है, मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष के अंदर कोई परावर्तित यानी कि आपतित किरण, आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जैसे ही लौटती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। यही वो कह रहा है आपसे, अवतल दर्पण में कहाँ से गुजरेगी, कहाँ पे मिलती हैं, इन्हें बताया फोकस में मिलती हैं। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में इसी फोकस यानी मुख्य फोकस पर मिलती हैं। तो परावर्तन हुआ, यहाँ से गई थी और यहाँ लौट गई, ये जा रही थी, ये जा रही थी, यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ मिल रही है, फोकस पे मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं, तथा उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, देखो ये अवतल दर्पण था तो फोकस पे मिल रही हैं। जितनी भी प्रकाश किरणें आ रही हैं कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं, लेक मुख्य फोकस पे। और आपकी देखो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं,
ये परावर्तन है, यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, यहाँ लौट जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रतीत होगी कि फोकस पे मिल रही है। इसका फोकस इधर होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये वक्रता केंद्र इधर होगा, और गोला बनाएंगे तो वक्रता केंद्र उधर होगा, तो फोकस भी इधर ही होगा, क्योंकि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक बिंदु एफ होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखाई गई हैं, यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है डेफिनेशन के अंदर कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में इसी फोकस यानी मुख्य फोकस पे मिलती हैं। यहाँ पर मिल रही हैं अवतल दर्पण में, लेकिन तथा उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उत्तल दर्पण आपके सामने है, ये उत्तल दर्पण है, तो इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, वैसे समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद अगला पार्ट पढ़ते हैं हम। इसका अगला पार्ट हमारा क्या है? इसका भाग फोकस दूरी। क्या है हमारी? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी। अब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी मान के चलो, ये आपका एक, फिर वही बता देते हैं, ये वक्रता केंद्र है, ये आपका ध्रुव है और ये आपका फोकस है। अब वक्रता केंद्र, अब इसने बताया देखो डेफिनेशन के अंदर कि दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी। अब दर्पण का ध्रुव ये है और फोकस ये है, इनके बीच की दूरी जो भी होगी, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी एफ से नोट करेंगे, सॉरी, ठीक है, जो भी बीच की दूरी होगी फोकस दूरी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो कहने का मतलब समझो, यहाँ पे चित्र में बताता है कि आपका ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी यानी कि एफ, ठीक, वो क्या है? बीच की दूरी फोकस दूरी के कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या थी? कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या की आधी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। सभी को समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं कि द्वारक है। क्या है हमारा? द्वारक है। देखिए द्वारक क्या होता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय होता है। अब ये परावर्तक पृष्ठ है इसका, तो ये कैसा? गोलीय है। कैसा है? गोल तो ही है, गोलीय है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, मतलब मान के चलो यहाँ तक होगी, यहाँ तक है तो यहाँ तक एक सीमा रेखा है, इससे आगे नहीं होगा, सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी चीज होगी, मतलब व्यास जो होगा इसका, आपको मालूम है त्रिज्या का दुगना होता है। यहाँ पे मान के चलो ये केंद्र है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मान के चलो, ये आपके पास एक डायग्राम है, अगर ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, और यहाँ से लेकर त्रिज्या की दुगनी क्या हो गई? आपके व्यास हो गया। तो ये व्यास है, तो ये एम और ये एन, एम और एन, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाता है। तो सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एम व एन से व्यक्त करते हैं, तो जैसे कि आपको बताया गया है। तो ये आपका व्यास है और ये एम और एन है, इसे द्वारक कहते हैं। द्वारक वो उसे भी कह सकते हैं, कहना है जहाँ से आपतित किरणें आती हैं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब दर्पण का वह भाग जहां पर आपतित किरणें आती हैं वो उसका द्वारक कहलाता है। द्वारक मतलब दरवाजा, दरवाजा मतलब आने वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका क्या है? द्वारक है। सभी को समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। थैंक यू।